सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, शिव से संबंधित अनेकों जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहेगी और इसी से संबंधित एक ऐसा रहस्य लेकर आया हूँ शिव से संबंधित, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा इंसान भी है जो अपने आप को ही भगवान कहता है और इस कलयुग में अपने आप को तो कल की भगवान भी कहलाने लग गया। उसके भगत ऐसी ऐसी वीडियो जारी कर रहे हैं जो कल की भगवान के नाम से बताकर कहते हैं कि हमारे गुरु संत रामपाल जी इस कलयुग के कल की भगवान हैं और जो कबीर की शरण में जाएगा वही बचेगा, बाकी अन्यथा सभी लोग मारे जाएंगे। तो समय का, मौके का फायदा उठाना हर किसी को आता है और ऐसे पता नहीं कितने पाखंडी अभी आप लोगों के समक्ष आएंगे, सामने आएंगे। अभी तो सिर्फ एक भगवान बनकर आया है, कल की भगवान बनकर, सिर्फ रामपाल। अनेकों वीडियो उन्होंने जारी कर दिया, मेरी वीडियो देख देख कर, मैच कर करके। मैं तो सिर्फ यही कहता हूं कि मैं तो एक शिव का दास हूं, शिव का गढ़ हूं और मैं सिर्फ अपना कार्य करने के लिए आया हूं। और आप लोगों को चेतावनी स्वरूप में भी बताया हूं कि मैं कोई भगवान नहीं हूं। जब भी आपके जीवन में कभी भी काम आऊंगा तो एक गुरु स्वरूप में काम आऊंगा और इस दुनिया के लिए जब भी कभी काम आऊंगा तो एक संहारक स्वरूप में इस बुराइयों को नष्ट करने के लिए, इस अधर्म को परास्त करने के लिए। तो मैं कोई भगवान नहीं हूं, लेकिन ये इंसान आज अपने आप को कल की भगवान कहता है। जब कबीर भगवान नहीं हो सकते तो ये तो कबीर को भी भगवान कहता है। किधर से ये चलता है मुझे तो यही समझ में नहीं आता है कि ये पीछे मुड़ के चलता है कि सीधा चलता है। ये इंसान तो वही कि वही खड़ा है, कहीं भी नहीं चल रहा है। कभी कहता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, तो कभी जो है बखान करता है हमारे ग्रंथों की, तो कभी इसी ग्रंथों को तोड़ मरोड़ कर आपको अलग ही कबीर भगवान को साबित करता है। आपको समझाता है कि इस दुनिया में कबीर भगवान श्रेष्ठ हैं, कबीर ही ब्रह्म हैं। अनेकों उपाधियां कबीर को देता है, लेकिन अब इसके भक्त कबीर को भी भूल गए। हंसने वाली बात है कि कबीर को भी पीछे छोड़ दिया, संत रामपाल को कल की भगवान बना दिया, इस कलयुग का संहारक। जब इस प्रकार के संत पुरुष भगवान बन जाएंगे तो दुनिया का ही नहीं, शिव का भी उद्धार हो जाएगा। और जब शिव का उद्धार होएगा तो आप समझ सकते हो, मैं थोड़ा मजाक तौर में आप लोगों से बात कर रहा हूं कि दुनिया का सर्वनाश हो जाएगा, ना कोई युग रहेगा, ना ही शिव रहेंगे। जब मतलब ये कि अधर्म जीत चुका होगा, कलयुग जीत चुका होगा। और कलयुग का सबसे बड़ा राक्षस ये भी है संत रामपाल, जिसका दिमाग इतना फास्ट चलता है, हर बात को तोड़ मरोड़ कर अलग तरीके से सिर्फ कबीर पंथ को महत्व देता है। अन्य संत चले गए भाड़ में और अन्य संत किसी ने कुछ किया ही नहीं। अनेकों लोगों ने रामायण, गीता, अनेकों ग्रंथों का निर्माण किया, वो संत संत नहीं हैं, सिर्फ कबीर ही संत हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी तो एक पाखंडी तैयार हुआ है जो अपने आप को भगवान कहता है, वो भी कल की भगवान, कलयुग को अंत करने के लिए आ गया है। अभी इस प्रकार के पता नहीं कितने भगवान पैदा होंगे इस पृथ्वी पर, जो कल की भगवान बनकर आएंगे नकल करने के लिए, कॉपी करने के लिए। इंसान तो बहुत आगे चलता है, लेकिन कभी भी अपना ज्ञान हासिल करके अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। और इस कलयुग में आज यही चल रहा है, एक दूसरे की नकल चल रही है, एक दूसरे की कॉपी चल रही है। एक फेमस हो गया पर्चा लिखने वाला, तो आज अनेकों पर्चा लिखने वाले पैदा हो गए।
ये सब सिद्धियां हैं, सिद्धियों के बल पर हम इंसानों को बेवकूफ बनाया जाता है। अभी कल की भगवान के आने का समय ही नहीं आया है, तो अभी कल की भगवान आएंगे कहां से? जब युग ही शिव युग शुरू हो रहा है, तो शिवगढ़ ही इस युग की स्थापना करेंगे, और स्थापना करने के लिए सिर्फ शिव से ही संबंधित शक्तियां इस पृथ्वी पर आएंगी, और इस पृथ्वी पर जो देवी देवता के स्वरूप में शक्तियां पहले से विद्यमान हैं, वो वर्तमान में काल काम करना बंद कर देंगी, सिर्फ कार्य करेंगी तो शिवगढ़ के माध्यम से। या जो शिव भक्त होंगे, सिर्फ उन्हीं के जीवन में ये वर्तमान में शक्तियां जो हैं, देवी देवताओं के जो मंदिर हैं, सिर्फ शिव भक्तों के लिए ही काम आएंगे, उन्हीं की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस कलयुग का अंत अभी नहीं होना है, और ऐसे रावण जैसी सोच के अनेकों आएंगे अभी आपके समक्ष, पाखंडी गुरु, जो अपने आप को भगवान साबित करेंगे। इस किसी के झांसे में ना आए। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि सभी गुरुओं का त्याग करो। अब वो समय आ गया है कि स्वयं की भक्ति से, स्वयं के गुरु के माध्यम से स्वयं की शक्तियों को जागृत करो, और अन्य पाखंडियों के पास जाने की आपको आवश्यकता ही ना पड़े। शिव की शरण में चलो, और अगर अन्य किसी देवी देवता की भक्ति करते हो तो उसका त्याग करना कोई आवश्यक नहीं है। वो आपको जीवन को सहायक बनाने के लिए, मदद बनाने देने के लिए, आपके जीवन में वो शक्तियां काम आती हैं। शिव ने स्वयं इसीलिए अन्य देवी देवताओं को इस पृथ्वी पर भेजा है कि ताकि हम अपना कार्य जल्दी करने के लिए, और जल्दी तब ही होगा जब हम कर्म करेंगे, जब उनको हम याद करेंगे, भक्ति करेंगे, तो देवी देवता सभी शिव के ही बनाए हुए एक अभिन्न अंग हैं, जो इस कार्यशैली को चला रहे हैं। जो ब्रह्मा के लिखा हुआ नियम है, विष्णु के माध्यम से अनेकों प्रक्रिया इसमें होती है। कभी विस्तार में हम अलग अलग रहस्य में आपको लेके जाएंगे कि दैविक शक्तियां किस प्रकार से कैसे कार्य करती हैं इस दुनिया में। सिर्फ यही कारण है आज मुझे क्यों बोलना पड़ा। काफी सारी वीडियो मैंने संत रामपाल की देखी है। सबसे पहले उन्होंने मेरी वीडियो देखी, उन्होंने सोचा अच्छा मौका है दुनिया को बेवकूफ बनाने का, जिस प्रकार से घटित हो रहा है उससे कुछ सीख लेकर, कुछ ज्ञान लेकर हम भी कुछ ऐसी वीडियो बनाएं, जारी करें, जिससे हमारे भक्तों में प्रचार हो हमारा, और दुनिया में भी प्रचार हो। जो हमसे जुड़े हुए हैं वो कभी दूर ना जाएं, वो भी बेवकूफ बन जाएं, संत रामपाल को ही कल की भगवान समझें। लेकिन इस भूल में ना रहना। आप कभी भी, कोई भी इस कलयुग में समय से पहले ना आया है, ना कभी आएगा। जब वो समय ही नहीं आया है कि कल की अवतार हो, तो कल की भगवान कहां से पैदा हो गए? संत रामपाल के स्वरूप में। और कल की भगवान पैदा हुए, ये तो अब तक इतने दिनों तक जेल में क्यों सड़ते रहे? क्यों नहीं अपनी शक्तियों का उपयोग करके इस समाज को बचाते? जो इस सृष्टि में घटित होने वाला है, इससे रोकते। भगवान की पावर ही बहुत बड़ी होती है, भगवान की महिमा ही बहुत बड़ी होती है। वो किसी ना किसी को माध्यम बनाकर अपना कार्य करता रहता है। किसी भी के भी छलावे में ना आए, अपनी स्वयं की भक्ति करें। मैं तो ये कहता हूं कि मेरे भी छलावे में ना आए। अगर आपको लगता है कि मैं भी एक पाखंडी हूं, तो आप मेरे भी छलावे में ना आए। मैंने आपको यह नहीं कहा कि आप मेरे पास आओ, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको यह कहा कि अपनी स्वयं की भक्ति से स्वयं की शक्तियों की जागृत करो। और जब आपकी स्वयं की शक्तियां जागृत होंगी, तो वही शक्ति उस परमात्मा की शक्ति के संपर्क में आती है। और जब संपर्क में आती है, जिस प्रकार बिजली का करंट एक तीव्रता के साथ आकर उस उपकरण को चलाता है, उसी प्रकार से उस परमात्मा की शक्ति हमारी अंदर आत्मा में आकर प्रकाशित होती है, और हमें दिव्य ज्ञान मिलता है, और हमारी आत्मा शुद्ध होती है। हमें यह ज्ञान होता है कि हमारे लिए क्या कर्म बुरे हैं, क्या अच्छे हैं, और उसी प्रकार से हम अपने जीवन का निर्धारण करते हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं यही शब्द आपको कहता हूं। फैसला आपका है कि पाखंडी गुरुओं के पास रहोगे, जो अपने आप को ही भगवान कहने लगा है,
या सत्य को स्वीकार करोगे और सत्य को आपको अपने स्वयं के घर में मिलेगा, स्वयं की भक्ति से मिलेगा, स्वयं को जागृत करने से मिलता है, जिसको हम कहते हैं आत्मज्ञान। आत्मज्ञान जब तक आपको हासिल नहीं होगा, आप उस सत्य के करीब भी नहीं जा सकते हो जो सत्यलोक है। सत्यलोक को ही हम सत्यलोक कहते हैं और वही सत्य शिव है। तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ लोक सत्यलोक है, जो इन तीनों लोकों से अलग ही है। तीन लोक तो हम इंसानों के लिए है, लेकिन हम इस तीन लोक में अगर रहते हैं तो हमें सत्य के लोक में जाने की आवश्यकता है। जब तक हम सत्य के लोक में नहीं जाएंगे तब तक हम शिव को पहचान नहीं सकते। तो ये पाखंडी आपको कभी नहीं पहचानने देंगे, जो अपने आप को स्वयं को ही भगवान कहते हैं। तो सावधान हो जाओ, अनेकों पाखंडी और भी आएंगे, अभी देखते जाओ। ये आपस में ही लड़के मरेंगे पाखंडी। कोई अपने आप को भगवान कहेगा तो कोई अपने आप को शैतान कहेगा, और दोनों आपस में ही लड़के मरेंगे। तो ये मेरा षड्यंत्र है इन संत महापुरुषों को आपस में लड़वाने का। तो मैं सिर्फ आपको यही संदेश दे रहा हूं कि समय से पहले पाखंडियों का त्याग करके स्वयं की भक्ति को जगाने में लग जाओ, अपनी शक्तियों को हासिल करने में लग जाओ। अन्यथा पाखंडियों के साथ आप भी मारे जा सकते हो। जैसे कहावत है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, तो उसी प्रकार ही पाखंडियों की शरण में रहकर गलत मार्गदर्शन से गलत कार्य करके गलत इंसान को भगवान बनाकर आप भी अधर्म के मार्ग पर हो जाओगे। और जब अधर्म के मार्ग पर हो जाओगे तो कहीं ना कहीं से आपका संहार निश्चित है, किसी ना किसी स्वरूप में आपका संहार निश्चित है, जो कि मेरे माध्यम से ही होगा। कलयुग को रोकने के लिए मैं स्वयं एक राक्षस की उपस्थित हुए है मेरी शिवगढ़ के स्वरूप में, और कलयुग को रोकने के लिए भगवान अभी नहीं आएंगे। भगवान रोकने के लिए नहीं आते हैं, भगवान अंत करने के लिए आते हैं, दूसरा समय शुरू करने के लिए आते हैं। इतनी सारी बातें मैं आपको समझाता हूं, बताता हूं, और अध्यात्म की दुनिया में से वो रहस्य उठाकर ले आता हूं जो आपके जीवन में काम आ सके, लेकिन आप लोगों के समझ में नहीं आता है। क्योंकि कलयुगी प्राणी को कलयुग की शर से बाहर निकलना कोई इतना आसान कार्य नहीं है, क्योंकि कलयुग ही राज कर रहा है आज के समय में। मात्र 10-15% व्यक्तियों के कलयुग जो ईश्वर की शरण में है, तो इससे कुछ नहीं होगा। कलयुग का राज संपूर्ण होने वाला था, और जो संत महापुरुष धर्मात्मा पुरुष हैं इस दुनिया में जो कलयुग की शरण में नहीं है, वो अपना कार्य कर रहे हैं, उनका भी सहयोग आना शुरू हो चुका है। सब कार्य प्रणाली स्वयं शिव की इच्छा से बनती है कि पृथ्वी पर कब क्या घटित होगा, वो ब्रह्मलेख है। और ब्रह्म ज्ञान ही महाज्ञान होता है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान किसको मिलता है? क्या आप लोगों को पता है कि ब्रह्म ज्ञान किसको मिलता है? मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया कि ब्रह्म ज्ञान कभी किसी को हासिल नहीं हो सकता। इंसान को नियम बनाया हुआ है कि जब तक भी सृष्टि चलनी है तब तक की सारी कार्यशैली उन्होंने लिख दी है, और वो कार्यशैली अगर किसी इंसान को पता लग जाती है तो फिर सृष्टि का मतलब ही नहीं रहेगा, और ब्रह्मा जी का तो कोई वजूद ही नहीं रहेगा, उनका तात्पर्य ही खत्म हो जाएगा। ब्रह्मा जी अपने आप में एक रहस्य हैं, और इन रहस्यों को समझना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इससे संबंधित दुनिया में धर्म के मार्ग को बताने के लिए और अधर्म के मार्ग से दूर करने के लिए कौन आया था? इन्हीं इंसानों में से ही। जैसे कहते हैं कि सिर्फ ब्राह्मण ही वो व्यक्ति था जिसके पास दिव्य ज्ञान पाने की क्षमता थी, इसीलिए वो शास्त्र के द्वारा कुछ ऐसी किताबें रचित होती हैं जिनके आकलन से इंसान का भविष्य भी बताया जा सकता है, वर्तमान भी बताया जा सकता है, और भगवान से संबंधित ये ज्ञाता होते हैं। इनके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है,
लेकिन ब्रह्मा का वरदान होता है कि इंसान के जीवन से संबंधित ज्ञान उपदेश आप दे सको और धर्म के मार्ग पर चला सको। इसीलिए नाम पड़ा है ब्राह्मण। और ब्रह्म प्रेत भी होते हैं, इसके बारे में हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो संत रामपाल भी ब्रह्म ज्ञान देता है। जब हमने ये आप लोगों को कहा कि ब्रह्म ज्ञान किसी इंसान को नहीं मिल सकता, ब्रह्मा का वरदान मिल सकता है सिर्फ हमारे अपने स्वयं के जीवन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए वेद पुराणों के माध्यम से, और उसकी भी अलग शिक्षा ली जाती है, गुरु धारण करना पड़ता है, अनेकों नियमों का पालन करना पड़ता है। लेकिन आज वही ब्राह्मण ग्रसित हो गए हैं कलयुगी शक्तियों से, उन्होंने ही अपना धर्म छोड़ दिया है, अधर्म के रास्ते पर चल पड़े हैं। तो आज के समय में वेद पुराणों की ज्ञाता रहे ही नहीं, और ज्ञाता वही होते हैं जिनके ऊपर ब्रह्मा की कृपा होती है, जो हम हिंदुओं का मार्गदर्शन करते हैं। तो जब मार्गदर्शन करने वाला ही गलत हो गया है तो इंसान कहां से सही मार्ग पर चलेगा? उसको कैसे पता लगेगा कि इस दुनिया में कौन सा व्यक्ति किस स्वभाव का है, किस प्रकार का है? तो इसीलिए आज के समय में धर्म के नाम पर अनेकों पाखंडी हैं जो आपको भ्रमित कर रखे हैं। ज्ञान अपना उनके पास है नहीं और किताब शास्त्रों को प्रमाणित करके आपको लुभाते हैं, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। ऐसे लगता है कि भगवान सिर्फ उन्हीं के पास मिलेंगे, आपके घर में भगवान नहीं मिलेंगे, आपके मंदिर में भगवान नहीं मिलेंगे। तो पाखंडियों से बचने की कोशिश करो। सिर्फ सभी इंसानों को मैं यही आग्रह करता हूं, यही निवेदन करता हूं कि सत्य के मार्ग पर आओ और स्वयं की भक्ति को जगाओ, तभी आपका जीवन सफल होगा। और कल की भगवान से मिलना है तो संत रामपाल के पास जाओ। जितने मर्जी बड़े बुरे कर्म क्यों ना हो, पल भर में आपके बुरे कर्मों को नष्ट कर देंगे और आपको अमरता का वरदान दे देंगे। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।